बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर एमएसपी के चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक और लेक्चर और एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कोर्स कोड 387 का लेक्चर का आगाज़ किया हुआ है, जो कि आपके इंटरमीडिएट कंपलसरी इंग्लिश 2 कहलाती है। इससे पहले हमने कोर्स कोड 0386 यानी कि कंपलसरी इंग्लिश 1 के लेक्चर्स तमाम यूनिट्स के रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं। इसलिए आप उनके साथी जितने भी हैं जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं उनको शेयर करें और उनको बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो गए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और अपने फ्यूचर नॉलेज में इजाफा कर सकें। तो आज जो हम इस चैनल पे जो लेक्चर है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, यूनिट 3 गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू डू थिंग्स। तो इससे पहले हम लेक्चर का आगाज़ करें, आपसे एज यूजली गुजारिश है कि अपने दोस्तों को, अपने साथियों को लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो सके और आप लोग इसको सुनते रहें, देखते रहें और मुझे हौसला अफजाई होती रहेगी और मैं इस किस्म के लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो यहाँ पे यूनिट 3 में गिविंग इंस्ट्रक्शंस के हदायत देनी है आपने, टू डू थिंग्स, कि आपने चीज़ों को कैसे करना है, हाउ टू चेंज ए फ्लाइट, जैसा कि मैसेज आ रहा है कि आपने फ्लैट टायर कैसे चेंज करना है। एज यूजुअल इसमें भी 3 सेक्शंस है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस को किस तरह करना है, किस तरह देना है, उसमें डिस्कस होगा। स्टेटेड एम्प्लॉयड मीनिंग के बारे में डिस्कस होगा और राइटिंग इनफॉर्मल लेटर किस तरह लिखना है, जो फॉर्म इनफॉर्मल तरीकाकार, उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो सेक्शन ए, गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू डू थिंग्स, कि आप हदायत चीज़ों को करने के लिए किस तरह देते हैं। और डेली लाइफ वी ऑफन इंस्ट्रक्ट टेल और आस्क पीपल टू डू थिंग्स, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़ाना की ज़िंदगी है, हम चीज़ों को बताते हैं और पूछते हैं लोगों से कि वे किस तरह करनी है। सिमिलरली अदर पीपल गिव इंस्ट्रक्शंस टू अस, इस तरह लोग हमें भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि चीज़ों को किस तरह करना है। एट टाइम, एक टाइम पे वी हैव टू फिल इन सर्टन फॉर्म्स, हम कई फॉर्म्स को फिल करते हैं, फॉर विच वी हैव फॉलो इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए गिवन ऑन दोज फॉर्म्स, जो कि उस फॉर्म पे दी गई होती हैं। व्हेन वी बाय सम न्यू मशीन्स और गैजेट वी रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली इन ऑर्डर टू ऑपरेट इट प्रॉपर्ली, जब हम कोई चीज़ मशीन या गैजेट्स वगैरह खरीद जा रहे होते हैं मार्केट में, तो हम उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बड़े गौर से रीड आउट करते हैं, ताकि उसके ऑपरेशंस जो तरीकाकार है अच्छे तरीके से चल सके प्रॉपर्ली। सिमिलरली व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग ए पेपर in an exam we have to read the instructions very carefully। इस तरह हम जब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, पेपर देने के लिए जाते हैं, तो हम हदायत को बड़े गौर से पढ़ते हैं पेपर अटैम्प्ट करने से पहले, सो दैट वी डोंट लूज मार्क्स, कि हम अपने कोई ऐसे को मार्क्स लूज ना कर सकें। वाई नॉट अटैम्प्टिंग द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, कि जो हदायत हैं जो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की, उसको प्रॉपर तरीके से हम अटैम्प्ट ना कर पाएँ। इन शॉर्ट वेट एवर वी डू, मुख्तसर जब हम कुछ करते हैं, वी फॉलो सर्टन इंस्ट्रक्शन, हम कई हदायत को फॉलो करते हैं, एंड देन डू थिंग्स, और स्टेप बाई स्टेप, और फिर वो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाई स्टेप। तो ये था डियर स्टूडेंट कि आपने इंस्ट्रक्शंस को किस तरह देना है और किस तरह लेना है, उसके मुताबिक हमने ब्रीफली इस पैराग्राफ में से आपको बताने की कोशिश की है। आगे आपने एक्सरसाइजेस करनी है, कुछ लिसनिंग मेथड में और कुछ जो है ना आपने प्रैक्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए, जिसमें अहमद और नवीद को डिस्कस किया गया है कि वो इन चीज़ों को आप रीड आउट करें। अगर आपके पास कैसेट अवेलेबल है पहुंची हुई यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप लिसन करें, तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस्म के इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश को, और जो एक्सप्रेशंस यूज़ किए हुए हैं, यानी कि इंग्लिश की जो वर्डिंग यूज़ की हुई है इन तमाम चीज़ों को करने के लिए, तो वो किस तरह वो बता रहे हैं, किस तरह वो कर रहे हैं नवीद और अहमद। इसी तरह आगे जो है ना एक और प्रोसेस है चेंजिंग कार करने का, और जो वो एक कार का व्हील है उसको चेंज कर रहे हैं, उसको हदायत दे रहे हैं। इस डायलॉग को लिसन और रीड आउट कीजिए, और पिक्चर्स को आप देखें कि किस तरह अरेंज कर रहे हैं, ये भी आपको बता रही होगी। When giving instruction we often the following expressions, जब हम हदायत दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं या फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू, सबसे पहले जो हम अल्फाज बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू, कोई भी चीज़ हम बता रहे हैं, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, आपने पहली चीज़ ये करनी है, कोई जो भी जिसके मतलब आप बात कर रहे हो, आफ्टर यू डन दैट, उसके बाद आपने ये करना है, द नेक्स्ट यू टू डू, उसके बाद आपने ये करना है, डोंट फॉरगेट टू जो भी आप बता रहे हैं उसके मतलब आगे फिर लिखेंगे और वो लिखेंगे। तो यानी कि ये इस किस्म के एक्सप्रेशन या वोकैबुलरी आपने यूज़ करनी है जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। यू मस्ट हैव मेड ऑमलेट सेवरल टाइम्स एट होम, आपने बहुत सारे जो ऑमलेट है कई दफ़ा आपने घर में बैठाया हुआ। तो ये असेसमेंट 2 में
آپ نے فالوئنگ جو پکچرز جو آپ کو شو کی ہوئی ہیں اس کے مطابق انسٹرکشنز کو فالو کر کے آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. یہ آپ کی ایکسرسائز ہے, آپ کی اسیسمنٹ ہے. اس کے علاوہ اسیسمنٹ 3 میں انہی چیزوں کو, انہی انسٹرکشنز کو اور انہی پکچرز کو یوز کرتے ہوئے آنسر 2 میں بریفلی پیراگراف آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے اور اس طرح آپ نے لکھنا ہے. یہ بھی آپ کی اسیسمنٹ ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ آپ کا طریقہ کار کہ آپ نے انسٹرکشن کو کس طرح لکھنا ہے. اس کے علاوہ مسٹر خان از گوئنگ آن آؤٹ گوئنگ ڈیز, شی وانٹس ٹو ٹیک آف. یہ مسز خان ہے جو کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہی ہیں اور وہ کچھ انسٹرکشنز چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ آپ نے میری موجودگی غیر موجودگی آپ نے جو میٹرز ہیں گھر کی جو روٹین میٹرز ہے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. اور کچھ انسٹرکشنز جو یہاں پہ رائٹ ڈاؤن ہے اس کی چیک لسٹ ہے وہ ہم نیچے ڈسکس کرتے ہیں. واٹر دا پلانٹس آن اے الٹرنیٹ ڈیز. اور جو پلانٹس کو یعنی کہ پودوں کو پانی آپ نے دینا ہے الٹرنیٹ ڈیز میں. اور اینڈ فیڈ دا کیٹس ٹوائس اے ڈے. اور بلیوں کو خوراک دینی ہے دن میں 2 مرتبہ. لک آفٹر دا ڈاگ پراپرلی, واش دا کچن تھرو پراپرلی, ڈو ناٹ. یہ تمام کی تمام جو چیک لسٹ انسٹرکشنز دی گئی ہیں اس کا لکھنے کا, اس کا ریڈ آؤٹ کرنے کا, اس کا میسج یہی ہے کہ آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں, آپ کو لرن ہو جائے, آپ کو یاد ہو جائے. تو آپ نے روزمرہ کی زندگی میں ان الفاظوں کو, ان تمام چیزوں کو یوز کرنا ہے. اس ایکسرسائز کا مقصد ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اسیسمنٹ 4 میں آپ نے جو ہے نا ایک ورکشاپ کو اٹینڈ کرنا ہے اور اس میں اپنے دوستوں کو اگزامپل کے ساتھ وہ نیچے دی گئی ہے, آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا چیزیں کرنی ہے. اگزامپل ہے کیپ دا ان پلیس اینڈ کلین دا فلور وچ برش. تو یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ آپ نے کس طرح ان چیزوں کو کرنا ہے اور کس طرح آپ نے صاف کرنا ہے. دیر آر ڈفرینٹ ویز آف گیونگ انسٹرکشن. مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں ہدایات دینے کے. ایگزامپل ٹپ, ایٹ ویل کیپ ویل. یعنی کہ یہ آپ کو ٹپس دے رہے ہیں کہ آپ اچھا کھائیں اور اچھا رکھیں. انسٹرکشن, یو ہیو گاٹ ٹو ایٹ ویل ان آرڈر ٹو کیپ ویل. اچھا رہنے کے لیے آپ نے اچھا کھانا پڑے گا. یہ آپ کی ہدایات ہیں. تو اس قسم کی جو ایکسرسائز ہیں, اسیسمنٹس ہیں, ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ اس کو دیکھ کے اپنے نالج کو انہینس کر سکتے ہیں. نیکسٹ اسیسمنٹ 5 ہے اور یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو بھی آپ ریڈ آؤٹ کیجیے. یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے. اف یو آر گیونگ انسٹرکشن سم ون یو ول پروبیبلی نیڈ ٹو چیک فرام ٹائم ٹو ٹائم. اگر آپ کسی کو ہدایات دے رہے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم یعنی کہ آپ کو تھوڑی دیر اس کا فالو اپ کرنا پڑے گا, آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ دین یور لسنر انڈرسٹینڈ واٹ یو وانٹ ہم. کیا آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں, جو لسنر ہے جس کو آپ دے رہے ہیں, جو سننے والا ہے, جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے پراپر اس کو سنا ہے یا نہیں ہے, اور اسی طرح وہ ہی شی وہ کر رہا ہے یا نہیں ہے, وہ کرے گا یا نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کا فالو اپ رکھنا. فالوئنگ ایکسپریشنز آر کامنلی یوز فار دس پرپس. اور یہ جو کچھ ایکسپریشنز ہیں, یہ کچھ ورڈنگ ہے, آپ اس مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آر یو ود می, آپ میرے ساتھ ہیں. از دیٹ کلیئر, یہ کلیئر ہے. ڈو یو سی وٹ آئی مین. آپ نے دیکھا جو میرا مطلب تھا. ڈو یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی سینگ. تو یہ آپ ان انسٹرکشنز کو دینے کے لیے ان ایکسپریشنز کو آپ یوز کر سکتے ہیں. سملرلی یو مے انکریج یور لسن بائی یوزنگ ایکسپریشن سچ ایز. اسی طرح آپ کے جو سننے والے ہیں جن کو بتا رہے ہیں تو ان کو آپ ان ایکسپریشن کو یوز کر کے مزید انکریج کر سکتے. دیٹس رائٹ, نو یو گاٹ اٹ دیٹ ویری گڈ, گاڈ نو یو گاٹ. یا جو سننے والا ہے آپ ان ایکسپریشنز کو یعنی کہ ان جو ورڈنگ ہے یوز کر سکتے ہیں اپنے انگلش میں اور ان کو بتا سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اسیسمنٹ 6 ہے اور یہ ایک دوست ہے جو آپ کو ریسنٹلی گلگت کے لیے بتانا چاہ رہے ہیں ہنی مون کے لیے. آپ ان کے ڈائلاگ, ان کی ڈسکشن, آپ کی جو اسیسمنٹ ہے, انسٹرکشنز ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ امپیریٹو سینٹینس کے متعلق یہ گرامیٹیکل چیزیں ہیں. جب آپ کسی کو اس سیکشنز میں, اس ایکٹیویٹیز میں آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کسی کو ہدایات دے رہے ہیں تو ویری کمز دا بگننگ, شروع میں سینٹینس جو فیل ہے جو آپ کا شروع میں آپ کو لگانا پڑتا ہے سچ ایز, اس کو آپ امپیریٹو سینٹینس بولتے ہیں. جیسے کہ ایٹ یور لنچ, کلوز یور آئیز, کیپ کوائٹ یعنی کہ خاموش رہو. تو یہ امپیریٹو سینٹینس کہلاتا ہے. امپیریٹو سینٹینس کین بی یوزڈ, اس کو ہم کہاں یوز کر سکتے ہیں, ٹو گیو ڈائریکٹ آرڈرز. جب آپ ڈائریکٹ آرڈر دے رہے ہیں وہاں پہ ہم ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیک دیٹ چیونگ آؤٹ آف یور ماؤتھ, اسٹینڈ اپ اسٹریٹ, سوئچ آف یور موبائل کو بند کیجیے, کھڑے رہیے. تو آپ ڈائریکٹلی آرڈر دے رہے ہیں, اس کو امپیریٹو سینٹینس یوز کرتے ہیں. ٹو گیو انسٹرکشنز, اوپن یور بک, ٹیک ٹو ٹیب, کیپ دا کلاس روم کلین. اور یہ بھی آپ کی جو ہے نا وہ امپیریٹو سینٹینس میں آتا ہے. اس کے علاوہ سائن بورڈز ہیں جس میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی امپیریٹو سینٹینس آتا ہے. آپ کسی کو کال کر رہے ہیں, انفارمل ایڈوائس کر رہے ہیں ٹیلی فون پہ, آپ ہدایات دے رہے ہیں, تو یہ بھی امپیریٹو سینٹینس میں یہ چیزیں آتے ہیں. یہ گرامیٹیکل چیزیں ہیں جن کو آپ یوز کر کے اپنی ووکیبلری کو انہینس کر سکتے ہیں.
सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंस जनरली हैव एन एक्सप्लेनेशन मार्क्स। आप फुल स्टॉप की बजाय जो है ना वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में के आगे जो एक्सप्लेनेशन मार्क्स जो है ना उसको यूज़ किया जाता है। ये आपके सामने है, गिव मी सम वाटर, लीव द कैट एट होम, तो आगे ठहराव है यानी कि थोड़ा सा रुकना पड़ता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो है ना वो सब्जेक्ट हमेशा आप इस्तेमाल होते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस में पर्सन को यूज़ किया जाता है कमांड देने के लिए, हदायत देने के लिए। तो ये इसका मतलब ये बनता है, जैसे कि ये एग्जांपल है गेट सम वाटर, इसमें यू इस्तेमाल हो रहा है, आप किसी को बोल रहे हैं। अगली लाइन में भी लीव द कैट एट अलोन यानी कि बिल्ली को छोड़ दीजिए अकेला, तो इसमें आप बता रहे हैं। तो ये आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को यानी कि फेल को आप यूज़ करके इन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करके वोकेबलरी में इन्हेंस कर सकते हैं, या एग्जाम में इस किस्म का क्वेश्चन आता तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। असेसमेंट 7 है, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसको आप खुद कीजिए, 8 में भी आप खुद कीजिए और 9 में भी आपको खुद कीजिए। गिविंग इंस्ट्रक्शंस हैं, किस तरह आपने देनी है, किस तरह लेनी है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस तरह यूज़ करना है, हम आपको एक पैटर्न बता चुके हैं। नेक्स्ट है स्टेटेड एंड इम्प्लाइड मीनिंग, सेक्शन बी में। स्टेटेड का मतलब होता है कि आप किसी को वाज़ेह तौर पे कुछ बताना चाह रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और इम्प्लाइड मीनिंग ये होता है कि उसमें जो मीनिंग है वो छुपा होता है, इसको बोलते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको क्या लिखा हुआ है, रीडिंग टेस्ट नो मैटर हाउ सिंपल एंड शॉर्ट इट इज यूजली हैव टू टाइप्स ऑफ मैसेजर। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो सिंपल उसमें शॉर्ट होता है या सादगी होती है, अमूमी तौर पर 2 टाइप्स के मैसेज उसमें उसका मतलब बनता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, द डायरेक्ट मैसेज मीनिंग इज क्वाइट क्लियर, जो डायरेक्ट मैसेज होता है आपको साफ बता रहा होता है उसका मीनिंग क्या मतलब है, व्हाट इज क्लियर स्टेटेड थ्रू वर्ड्स, और साफ लफ्ज़ में उसको लिखा जाता है या लिखा होता है। दिस इज नोन एज स्टेटेड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, इसको हम स्टेटेड मीनिंग टेक्स्ट में आप बोलते हैं। इनडायरेक्ट मैसेज ऑन द अदर हैंड, दूसरे लफ्ज़ों में इनडायरेक्ट मैसेज इज नॉट अब्यूज और क्लियर एंड एज इन बिटवीन द लाइन्स, और वो लाइन्स के दरमियान होता है और वो क्लियर नहीं होता है, उसका अब्यूज मीनिंग का पता नहीं होता उसको। वन हैज़ टू गेस, हम उसको गेस लगा लेते हैं, या इन द यूजिंग अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए उसको कोई भी अबाउट द इशू के मतलब उसको गेस करने की कोशिश करते हैं, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि इसको हम इम्प्लाइड मीनिंग कहते हैं या इनडायरेक्ट जो है ना वो टेक्स्ट का मीनिंग भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे अल्फाज जिसका मानी हिडन होता है, छुपा होता है, उसको हम इम्प्लाइड कहते हैं, और जिसका सामने होता है उसको हम स्टेटेड कहते हैं। रीडिंग आइटम्स लाइक जोक्स, रिडल्स, आइडियम्स, पोइट्री कुछ एग्जाम्पल ऑफ स्टेटेड इम्प्लाइड मीनिंग्स, और इनके मुताबिक ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जिसमें जोक्स हैं, जिसमें इडियम्स हैं, पोइट्री वगैरह, ये सारी इम्प्लाइड एंड स्टेटेड मीनिंग आता है। एनीवन हु रीड दिस कैन ड्रॉ ए डिफरेंट मैसेज और मीनिंग, और हर कोई इसको पढ़ सकता है और इसके मुख्तलिफ मानी जो है ना वो मैसेज मुख्तलिफ अंदाज में ले सकते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल टू मेक पॉइंट क्लियर। आइए हम कुछ एग्जांपल्स को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर टुडे सानिया वाज वेयरिंग ए लाइट पिंक साड़ी एंड वाज लुकिंग वेरी गुड, शी इज टॉल एंड डार्क। वो एक स्याह एंड लंबी है और वेरी गुड लग रही है, पिंक साड़ी उसने लाइट पिंक पहनी हुई है। ये सानिया के बारे में। स्टेटिंग मीनिंग इज क्वाइट क्लियर इन दिस लाइन, आप देख सकते हैं कि लाइन में जो मीनिंग है वो बिल्कुल ज़ाहरी तौर पे है। साइमा इज टॉल एंड डार्क है, दैट शी वाज लुकिंग वेरी गुड इन द लाइट पिंक पहनी को उसने लाइट पिंक पहनी है, तो इसके सामना आपको पता चल रहा है कि सिंपल सादा अंदाज में इसका मीनिंग है। इसके अलावा इम्प्लाइड मीनिंग इज दैट, अगर इसी पैराग्राफ में से निकालें तो पिंक कलर सूट सानिया, तो इसमें देख लें आप मानी आपका छुपा हुआ है। साड़ी सूट्स टॉल लेडीज यूजली सानिया डज नॉट लुक सो गुड, लाइट कलर सूट्स डार्क पीपल, तो इन्हीं में से आप देखेंगे ये इम्प्लाइड मीनिंग कहलाते हैं। इस तरह डिड यू नोटिस हाउ मेनी डिफरेंट मीनिंग कैन बी गेस्ड इनफेड फ्रॉम ए टेक्स्ट ऑफ द इवन टू सेंटेंसेस, यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि मुख्तलिफ किस्म के जो मानी है आप गेस कर सकते हैं और टेक्स्ट में से और इवन में से 2 जुमले उसमें से निकाल सकते हैं। लेट अस हैव सम मोर एग्जांपल देखें। आई वाज रेडी टू गो विद शाजिया, मैं शाजिया के साथ जाना चाहता था। बट ऑन सीइंग फायजा को देखने के लिए विद हर उसके साथ, आई ड्रॉप माई प्रोग्राम, मैंने अपना प्रोग्राम छोड़ दिया। इसमें आप देखेंगे आई वाज रेडी टू गो जिस स्टेट है यानी कि सीधा साफ है कि मैं जाना चाहता हूँ। आई एम ऑन गुड टर्म्स विद शाजिया, और मेरे अच्छे उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इम्प्लाइड है मीनिंग है। आई डोंट लाइक द कंपनी ऑफ फायजा, और ये भी इम्प्लाइड है कि उसका जो है ना वो जो उसकी जो कंपनी है वो मुझे पसंद नहीं है। From the above example, you might now understand what
डू वी मीन बाय स्टेटेड एंड अप्लाइड मीनिंग्स। ऊपर वाली एग्जांपल जो दी गई हैं आप अंदाज़ा लगा लिया होगा या आप समझ चुके होंगे कि स्टेटेड और इम्प्लाइड मीनिंग का क्या मतलब है। स्टेटेड इज द डायरेक्ट मीनिंग वेयरएज इम्प्लाइड इज द इनडायरेक्ट और हिडन मीनिंग। जैसा कि ऑलरेडी बताया चुका है, स्टेटेड जो साफ और क्लियर जो डायरेक्ट मीनिंग है और जो इम्प्लाइड है वो इनडायरेक्ट है, यानी कि छुपे हुए मीनिंग कहलाता है। राइटर यूजली यूज दिस टेक्निक व्हेन दे हैव टू से मैनी थिंग्स इन फ्यू लाइंस। जो राइटर है अमूमन इन टेक्निक्स को इस वक्त यूज़ किया था कि बहुत सारी चीज़ों को वो चंद लाइन में जो कहना चाह रहे होते हैं और इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो अपने पॉइंट को क्लियर करते हैं, वांट द रीडर्स और रीडर्स को गेस करते हैं एंड गिव ए मीनिंग ऑफ देयर ऑन द टेक्स्ट, और अपने जो टेक्स्ट का मीनिंग बताने की कोशिश करते होते हैं राइटर। इस तरह पॉलिटिशियंस भी आप देखेंगे ना, तो पॉलिटिशियन भी इस किस्म के जुबानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कुछ क्लियर करते हैं कुछ नहीं करते और सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों को आप स्टेटेड एंड इम्प्लाइड मीनिंग्स को यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और ये चीज़ें अगर आप एग्जाम में आपको आ जाती हैं तो आप इन्हीं चीज़ों को आपने यूज़ करना है, इन्हीं एक्सरसाइज को यूज़ करना है। इस तरह असेसमेंट 11 है और इन्हीं चीज़ों को यूज़ किया गया है। आप इसको ट्राई कीजिए, असेसमेंट 12 को ट्राई कीजिए, 13 को ट्राई कीजिए और इन एग्जाम्पल को कोड कीजिए और लर्न कीजिए कि आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्टेटेड एंड एम्प्लॉयड जो मीनिंग्स है किस वक्त और कब यूटिलाइज करते हुए अपने नॉलेज को और अपनी ज़िंदगी को इन्हेंस करना है और अपनी वोकेबलरी को इन्हेंस करना है। तो ये था सेक्शन बी, जिसको स्टेटेड एंड एम्प्लॉयड मीनिंग में हमने डिस्कस किया। अभी सेक्शन सी है राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स, कि आपका इनफॉर्मल लेटर्स एंड मुख्तलिफ किस्म की आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाइफ चल रही होती है और आप हर एज में हर वक्त में आपको पर्सनल इनफॉर्मल फॉर्मल फ्रेंडली प्रोफेशनली लेटर्स लिखने की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ लेटर्स हैं, फॉर्म्स हैं, दो किस्म के, एक इनफॉर्मल है और एक फॉर्मल है। इनफॉर्मल पर्सनल लेटर होता है, जो फॉर्मल होता है बिजनेस लेटर या एप्लीकेशन होती है। इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस डील विद इनफॉर्मल लेटर। इसमें हम जो है इनफॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्मल लेटर विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट यूनिट, और जो फॉर्मल है यानी कि इनफॉर्मल इसमें होगा और जो फॉर्मल है वो अगले यूनिट में डिस्कस किया जाएगा। इनफॉर्मल लेटर में रिटन बाय, इनफॉर्मल लेटर किन को लिखा जा सकता है? दोस्तों को, वालिदैन बच्चों को लिखते हैं, बच्चे वालिदैन को लिखते हैं, और क्लोज रिलेशनशिप्स जो आपस में दोस्त हो सकते हैं और क्लोज रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके और भी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट आप इसको देख लें। तो एक और लेटर दिया गया है नीचे, शकील एंड सलमान, उसने वो किस तरह, ये पैटर्न आप देख लें, आगे भी यही चीज़ डिस्कस होगी कि हाउस नंबर लिखा है, कॉमा लिखा है, स्ट्रीट नंबर कॉमा लिखा है, यहाँ पे उसने इस्लामाबाद उसमें फुल स्टॉप है, और ये इन चीज़ों को आप गौर से देख लें। उसके ग्रीटिंग्स लिखा है हेलो शकील, इसके अलावा उसने बिगिनिंग जो स्टार्ट है और उस तरह किस तरह के लिए, जो बीच में जो बॉडी है उसने किस तरह लिखी है, इसके अलावा जो अपनी जो बात है जो वो करना चाह रहे हैं उसको किस तरह उसने बयान किया। इसके अलावा जो क्लोजिंग वर्ड है जिसमें गुड बाय कहा है, इसको किस तरह उसने यूज़ किया। तो ये पूरे का पूरा लेटर पैटर्न है जिसको आपने एज ए एग्जाम्पल लेके इसको लर्न करना है, और आपको इन चीज़ों को एग्जाम में भी अच्छे से सीख के लिखना पड़ेगा। इसी के अलावा इस तरह आपने शकील एंड सलमान को आपने अब ऊपर जो देखा कि उसने किस तरह नोटिस लिया होगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स हैं जो लिखे हैं और उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एड्रेस के बारे में आपको बताया, फिर डेट के बारे में बताया, ग्रीटिंग्स के बारे में बताया, द ओपनिंग ऑफ बिगिनिंग उसके बारे में आपको बताया, द क्लोजिंग रिमार्क्स उसके बारे में बताया, द लैंग्वेज द टोन ऑफ द लेटर किस किस्म की टोन इस्तेमाल की वो लिखा गया। नाउ लेट अस अनदर एग्जांपल। इसी तरह ये जो 5 चीज़ें हैं आप देखें, द एड्रेस ऑफ द सेंटर गुलबर्ग है, साथ डेट लिखी है, लाहौर है, ये लिखा हुआ हाई एन उसके ग्रीटिंग्स हैं, द डेट ऑफ द ग्रीटिंग्स है, द ओपनिंग और बिगिनिंग, और ये गॉट योर लेटर सो फुल ऑफ गॉसिप सो दैट इज व्हाट यू हैव, ये आपकी ओपनिंग्स हैं और किसी भी शुरू करने से पहले। इसके अलावा क्लोजिंग रिमार्क्स ऑन द लैंग्वेज और द टोन ऑफ द, बिल्कुल सादा अंदाज में आपने लैंग्वेज देखी होगी, और ये बाय, टिल देन और सलाम, ये आपके क्लोजिंग रिमार्क्स हैं। ये आपके 2 लेटर की एग्जांपल है, ये इनफॉर्मल लेटर्स है। इन्हीं चीज़ों की आपने एक्सरसाइज करनी है। ये कुछ चीज़ें हैं इनफॉर्मल लेटर्स की, हाउ शुड बी द पर्सन एड्रेस, हाउ टू बिगिन, ये तमाम चीज़ें जो क्वेश्चंस हैं इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप इसको एडिशन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इनफॉर्मल लेटर्स के लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है इनको आप देख लीजिए। हेलो, हाय, कॉन्ट्रैक्शंस क्या, एब्रीवेशंस क्या यूज़ करना है, आपने शॉर्ट वर्जन क्या, बेस्ट विशेस लिखनी है, इनको यूज़ करते हुए आप पूरा लेटर्स
को कंक्लूड कर सकते हैं और अपने नॉलेज में भी इन्हांस कर सकते हैं। एक और लेटर ये नीचे दिया हुआ और इसकी जो डिटेल्स उन्होंने ये बताया कि शुरू से क्या लिखना है, अंदर उसमें ये चीज़ें लिखनी है, दरमियान में बॉडी क्या लिखनी है, एंड क्या लिखना है। तो ये डियर स्टूडेंट आपके इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में ये कुछ चीज़ें आपको बताई गई। असेसमेंट 18 को आप डिस्कस कीजिए और ये फिर वही चीज़ें रिपीट एंड टेलीकास्ट हो रही हैं जो आपने एक्सरसाइज करनी है। आपने फर्स्ट वाली ग्रीटिंग्स, ओपनिंग कार्ड्स एंड क्लोज बॉडी और एट द एंड जो एंडिंग जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्या लिखना है। फिर इसके अलावा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चीज़ें हैं, सिंसियरली, लव्स, योर्स, ये आपने लिखना है। इसके अलावा ओपन रिमार्क्स हैं, आप ये डिस्कस करते हैं। एट द एंड आप यही कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने का और लेटर की एक्सरसाइज करने का कि आपने इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर को किस तरह लिखना है। टू सम अप, अगर हम मुख्तसर बात करें, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, कोई मुश्किल नहीं है इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए। वन रिमेंबर ए फ्यू गाइडलाइंस, अगर आप इन तमाम जो चीज़ें बताई गई हैं, जो लाइंस बताई हुई हैं, आपको बताया गया है, इसको आप फॉलो कर लें, इसको याद कर लें। विच शुड बी फॉलोड वाइल राइटिंग, जब आप लेटर होंगे तो इनको आपको लाजमी फॉलो करना पड़ेगा। लेट अस रीकैप दैट वी सेड अर्लियर। आइए हम दोबारा रिपीट करते हैं कि पीछे हमने क्या डिस्कस किया था। एड्रेस शुड बी प्रॉपर्ली रिटन एट द प्रॉपर प्लेस, एड्रेस जो है ना प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, राइट साइड पे होना चाहिए, और जहाँ के बताया गया है इंस्ट्रक्शंस में ऊपर जो हमने डिस्कस किया है वहाँ पे होनी। द लैंग्वेज शुड बी प्रॉपर्ली यूज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द फॉर्म ऑफ द लेटर, और जो लेटर की किस्म है और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे इस लेटर में उसको प्रॉपर यूज करना चाहिए। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी इनफॉर्मल लेटर्स के। तो डियर स्टूडेंट, यूनिट 3 लेक्चर 3 और कोर्स कोड 0387 का लेक्चर 3 है। यूनिट 3 हमने डिस्कस किया और यूनिट 4 आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ गेट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। इससे पहले हम लेक्चर का इख्तिताम करें, तमाम स्टूडेंट जिन्होंने जो अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को लाजमी शेयर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा वॉच करेंगे इन वीडियोस को, मुझे हौसला अफजाई होगी। ये चैनल जो है ना मोनेटाइजेशन के काबिल होगा, वहाँ पे अर्निंग होगी और मैं अर्निंग करने के बाद कुछ ऐसे टूल्स को परचेज करके आपको लाइव सेशन में उसको यूटिलाइज करके लाइव क्लासेस का आगाज़ करूँगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, और आप उन लाइव डेमोज को, उन लाइव सेशंस को आप ज्वाइन करके अपनी घर में बैठ के ही इंटरनेट के थ्रू अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे, एंड्रॉइड पे उन चीज़ों को लाइव देख सकेंगे। और लाइव सेशंस आप क्वेश्चन एंड आंसर्स का भी हम सेशंस का आगाज़ करेंगे, और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए लेक्चरर मज़ीद हायर करना पड़ेंगे और उनको भी ज़ाहिर पे करना पड़ेगा। तो मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम इतने नहीं है, इसलिए मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट, चूँकि मैंने भी अपनी एजुकेशन को गेट करने के लिए बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की है, इसलिए मैंने ऐसे लोग जिनके सोर्स ऑफ इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है और वो पढ़ना भी चाहते हैं और अपने जॉब के साथ साथ अपनी फैमिलीज के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ लर्न करना चाहते हैं और अपनी एजुकेशन को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप जितना वॉच करेंगे मुझे हौसला अफजाई होगी। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सब्सक्राइब करेंगे, 1000 मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट पे चाहिए, 1000 4000 वॉच टाइम, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे। आप जितना इसको वॉच करेंगे मुझे वॉच टाइम मिलेगा, हौसला अफजाई होगी और ये मोनेटाइजेशन के काबिल होगा। और मुझे इस हौसला अफजाई के साथ साथ मैं आपके लिए मज़ीद नॉट फॉर दिस रिलेटेड टू एजुकेशन बल्कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ रिक्वेस्ट, कुछ आपकी इंस्ट्रक्शंस, कुछ दरख्वास्तें जो आप लोग अपने साथियों को दे सकते हैं और मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।